गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विरल कुमार आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल केवीएस कोचिंग पे स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी को रसायन विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं, जिस पे हम सभी आज एक्सप्लेन करके उसे समझेंगे और उसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे, उसके प्रकार को समझेंगे, उसके विभिन्न उदाहरणों को समझेंगे। तो आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी बोर्ड पे देख रहे हैं कि आज का टॉपिक होने वाला है दहन। ठीक है, कंबेशन यानी दहन आज का टॉपिक होने वाला है। और दहन का मतलब होता है जलना। क्या होता है? जलना होता है। कोई भी पदार्थ जलता है तो कैसे जलता है, आखिर वो क्यों जलता है, उसके जलने में कौन कौन सहायक है, ऐसा कौन सा तत्व है जिसको हटा दिया जाए तो कोई भी वस्तु नहीं जलेगा, लकड़ी नहीं जलेगा, कोयला नहीं जलेगा। आखिर वो कौन सा तत्व है जिसकी सहायता से वो जलता है, आज हम सभी चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है, सबसे पहले दहन की परिभाषा देख लेते हैं। तो दहन की परिभाषा है कि किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। जलने की इस क्रिया को दहन कहते हैं। यानी कोई भी पदार्थ जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, जलने के बाद ऊष्मा देगा, प्रकाश देगा, तो यह क्रिया दहन कहलाएगी। अगर कोई पदार्थ जल रहा है और जलने के बाद ऊष्मा ना प्रकट करे या ऊष्मा उत्पन्न ना करे और ना ही ताप दे तो उसे हम लोग जलना नहीं कहेंगे। ठीक है, तो परिभाषा यह कहता है कि कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और ताप उत्पन्न करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? दहन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ दहन की एक समीकरण है, इसको समझिए। अगर सी मतलब कार्बन, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, एक साथ मिक्स करेंगे, कार्बन को और ऑक्सीजन को एक साथ मिक्स करेंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और साथ ही साथ ऊष्मा यानी गर्मी उत्पन्न होगा और प्रकाश यानी कि उसमें से प्रकाश लाइट उत्पन्न होगी, गर्मी उत्पन्न होगी। आप कभी भी ऑक्सीजन और कार्बन को एक साथ मिक्स करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो उससे आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मतलब जिससे पेड़ पौधे लेते हैं, हम लोग भी तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं ना, जो हम लोग श्वास छोड़ते हैं ये सांस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो हम लोग सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग सांस छोड़ते हैं, जब ऐसे उसे महसूस करते हैं, जब हाथों के स्किन पे महसूस करते हैं तो भाप गर्म महसूस होती है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बनेगा तब उसके साथ ऊष्मा यानी गर्मी और प्रकाश दोनों उत्पन्न होंगे। ठीक है, उसके बाद एक और टॉपिक है दहनशील। दहनशील या ज्वलनशील। दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है? यानी जो जलने योग्य हो, जो जलने के बाद ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करे, उसे ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे भी कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि लकड़ी क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। कोयला क्या है? ज्वलनशील है। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम मीन्स किरोसिन, पेट्रोल, ये सब क्या है? जलता है, जलने वाला पदार्थ है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ज्वलनशील पदार्थ कहेंगे। अब इसके बाद आता है अदहनशील। अदहनशील यानी अज्वलनशील यानी जो जले नहीं, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने की कोशिश करें, चाहे कुछ भी करें, वो बिल्कुल नहीं जलने वाला है, उसे कहेंगे हम लोग अज्वलनशील। तो अज्वलनशील पदार्थ में क्या है? ईंट। आप ही बताइए, ईंट जलेगा कभी? बिल्कुल नहीं जलेगा। पत्थर जलेगा? नहीं जलेगा। बालू जलेगा? नहीं जलेगा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? अज्वलनशील। यानी कि अभी आप लोगों ने दहन की परिभाषा समझा, दहन कैसे होता है ये समझा, वो कौन सा पदार्थ है जो जलता है, कौन सा पदार्थ है जो नहीं जलता है समझा। अब हम लोग समझेंगे कि कोई पदार्थ जलता है उसके लिए क्या शर्त है, मतलब क्या होगा तो वो जलेगा या क्या होगा तो नहीं जलेगा। यानी कौन से तत्व उसमें उपस्थित होगा तो जलेगा या कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहेगा तो वो नहीं जलेगा। तो सबसे पहला मीटर है हम लोग का इसका शर्त में कि दहनशील पदार्थों की उपस्थिति।
जो पदार्थ जलने योग्य हो, जलता हो, उसकी उपस्थिति होनी चाहिए, यानी कि ये वाला, यानी कि दहनशील में लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम होना चाहिए। पहला हो गया इस शर्त। दूसरा शर्त कह रहा है कि दहन के पोषक पदार्थों की उपस्थिति। दहन के पोषक पदार्थ क्या है? बार बार कहा जा रहा है ऑक्सीजन। आप बिना ऑक्सीजन के कुछ भी नहीं जला सकते हैं। एक एग्जाम्पल लिया जाए, अगर आप लोग मोमबत्ती को जलते हुए देखे होंगे, लैंप को जलते हुए देखे होंगे, लैंप का जो शीशा होता है ना, लैंप जो होता है, शीशा की ऊपरी हिस्सा खुली होती है, और अगर हम लैंप के ऊपर से ऐसे ढक दें तो उसमें बस कुछ ही सेकेंडों में वो जो जल रहा है ना ज्वाला, वो बुझ जाएगा, क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। तो ज्वलन के जलने के लिए, दहन के लिए जो पोषक तत्व है ना सबसे महत्वपूर्ण, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होना चाहिए। तो यहाँ दूसरे नंबर में कह रहे हैं दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, यानी कि ऑक्सीजन होना चाहिए, हवा होना चाहिए। तीसरा कह रहा है ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप की प्राप्ति क्या है? तीसरा शर्त को समझते हैं, ये क्या है? आपको जब भी कोई वस्तु जलाते होंगे तो आपको एक चीज का ख्याल होता होगा कि अगर कोई लकड़ी, खरपतवार को जलाते हैं तो माचिस जलाए और वो जलना शुरू हो जाता है, लगाए बस कुछ ही सेकेंडों में जलने लगता है। लेकिन जब कोई लकड़ी हो, मोटी लकड़ी हो, पेड़ का लकड़ी हो मोटा, और उसको हम माचिस से जलाते हैं तो क्या लगाते हैं जलना शुरू हो जाता है? नहीं होता है। कोयला में माचिस डालते हैं जलने लगता है क्या? नहीं जलता है। इसका कारण ये है कि उसे ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए, यानी कि वो पहले गर्म होगा, गर्म होने के बाद उसमें ज्वाला उत्पन्न होगी। यानी कोयला को देखते हैं, पहले उसे गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद कुछ मिनटों के बाद वो जलता है, यानी कि वही है ज्वलन ताप। यानी कि जब तक कोई वस्तु अपनी ज्वलन ताप को प्राप्त नहीं करेगा तब तक नहीं जलेगा। ठीक है, तो आप सभी यहाँ समझिए कि दहन क्या है, दहनशील पदार्थ क्या है, दहन के पोषक तत्व क्या है, दहन के आवश्यक शर्त क्या है। अब आवश्यक शर्त को और भी चर्चा किया जाए तो अगर मान लीजिए मैं लकड़ी को लूँ, लकड़ी ज्वलनशील पदार्थ है, और उसके पोषक तत्व को हटा दूं, ऑक्सीजन को हटा दूं, तो नहीं जलेगा ना। उसके ज्वलन ताप को कम कर दूं, ज्वलन ताप कम करने के लिए क्या करूं? उसे पानी से भिगो दूं, पानी से भिगो दूं तो उसमें माचिस जलाएं या किसी चीज से जलाएं, वो तब तक नहीं जलेगा जब तक वो वस्तु या वो लकड़ी गर्म नहीं हो जाता है। गर्म होने के बाद ही वो जलेगा, यानी कि ज्वलन ताप उसका वही हुआ। अगर हम किसी लकड़ी को पानी से भिगो देते तो बिल्कुल नहीं जलता है। ठीक है, तो आप इन सभी मीटर जो बोर्ड पे है इसको नोट कर लीजिए, और ये क्लास यही समाप्त होता है। धन्यवाद।